हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। स्वागत है आपका मेरे चैनल द यूनिक में। साल था 1972 जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब चोरी हुई थी। न्यूयॉर्क का एक लग्जरी होटल जिसमें रॉबर्ट्स ने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी खून खराबे के उस होटल से लगभग 28 मिलियन डॉलर की रकम चुराई। ये चोरी उस टाइम की इतनी बड़ी चोरी थी कि इस चोरी को बाद में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चोरी के लिए कितनी शातिर तरीके से प्लानिंग की गई होगी जिससे रॉबरी सक्सेस हुई। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी इतनी बड़ी होटल रॉबरी बाद में नहीं हुई थी। तो क्या थी इस हैरत अंगेज रॉबरी की कहानी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। 2 जुलाई 1972 न्यूयॉर्क का एक पियरे होटल, जो कि शहर का सबसे लग्जरी होटल था और बड़े बड़े लोग इस होटल में आकर ठहरते थे। कई तमाम महंगी चीजें और कैश इस होटल में रखा हुआ था और इसी होटल में वो रॉबरी की गई। इस रॉबरी में टोटल 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 लोग तो ऑलरेडी उस होटल में काम कर चुके थे, लेकिन उनको लाइफ में एक लग्जरी लाइफ जीनी थी और होटल में नौकरी करके ऐसा होगा नहीं, तो उन्हें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे। इसलिए क्राइम के रास्ते पर वो चले गए। ये सभी के सभी पहले चोरी कर चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले जो चोरी की थी उनमें जो पैसे थे वो ज्यादा दिनों तक नहीं चले। लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक बहुत बड़ी रॉबरी करेंगे और वो रॉबरी इतनी बड़ी होगी कि कई सालों तक फिर उनको दोबारा चोरी नहीं करनी पड़ेगी और जिंदगी भर ऐश करेंगे। वो भी उस होटल में जहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट होगी, जहाँ पहले कभी भी चोरी ना हुई हो और कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस होटल में रॉबरी होने वाली है। अब ये एक बहुत बड़ी रॉबरी थी और इस रॉबरी के लिए कई दिनों की प्लानिंग की जरूरत थी, किस दिन और कैसे रॉबरी को अंजाम देना है। तो इस रॉबरी का मास्टरमाइंड बॉबी सबसे पहले 7 लोगों की टीम बनाता है। इस टीम में जो कई लोग थे वो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे। कोई लॉकर तोड़ने में एक्सपर्ट था तो कोई पासवर्ड को अनलॉक करने में। ये सभी लोग किसी न किसी फील्ड में माहिर थे और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है चोरी के दौरान इनको आता था। तो उन्होंने प्लान बनाना स्टार्ट किया कि वो किस होटल में रॉबरी करेंगे, जिसके लिए टीम के कई लोगों ने न्यूज़पेपर को चेक किया और शहर में किस किस होटल में क्या क्या फंक्शन हो रहा है। नए साल का टाइम था तो उन्हें पता था कि कई जगह पर नए साल की पार्टी मनाई जाएगी। इसी दौरान होटल चेक करते वक्त इनको पता चलता है न्यूयॉर्क के पियरे होटल का, जिसमें उस टाइम एक बड़ा फंक्शन किया जा रहा था। ये होटल काफी लग्जरी था जिसमें कई अमीर लोग आते थे। उसके बाद उन रॉबर्ट्स ने डिसाइड किया कि वो इसी होटल में रॉबरी करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले उनको उस होटल में किसी तरह जाना था। उसके बाद उन्होंने किसी की कार चोरी की और उस होटल में 1 जनवरी को एक रूम बुक कर लिया। अब इनको पता था कि होटल में फंक्शन क्या है और कब बड़े बड़े लोग उस होटल में आना स्टार्ट होंगे। रूम बुक करने के बाद उन्होंने इस होटल में रैकी करना स्टार्ट कर दी, कहाँ पर सिक्योरिटी हाई है, कहाँ पर कम है, और उस होटल में वो लॉकर रूम कहाँ है जहाँ पर कैश और कीमती सामान रखा हुआ था। तो रैकी के दौरान उनको पता चलता है कि उस होटल में टोटल 400 लॉकर बॉक्स हैं और उस होटल में जगह जगह पर होटल की रैकी करके ये रॉबर्ट्स रॉबरी की प्लानिंग कर चुके थे कि उन्हें किस तरीके से इस रॉबरी को अंजाम देना है। उसके बाद ये उस होटल से निकल जाते हैं। 2 जुलाई 1972 को ये लोग एक महंगी गाड़ी में बैठे और उस होटल में पहुंचे। उसके बाद ये उस होटल के गेट पर पहुंचते हैं और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये उसको बताते हैं कि उनकी इस होटल में बुकिंग है, डॉक्टर फस्टर के नाम से उन्होंने इस होटल में एक रूम बुक किया है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन में कॉल करता है और वहां से पूछता है क्या इस नाम से इस होटल में बुकिंग है या नहीं। वहां से बताया जाता है हाँ बुकिंग है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उस होटल का गेट खोल देता है और उसके बाद वो 8 लोग उस होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे ही 8 लोग उस होटल के अंदर दाखिल होते हैं तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के सर पर बंदूक रखते हैं और उसको बंधक बना लेते हैं। उस टाइम उस होटल की लॉबी में स्टाफ के कुछ लोग और कुछ गेस्ट भी मौजूद थे। उन सभी को बंधक बना लिया जाता है। प्लानिंग उन लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी, तो ये लोग अपने साथ 32 हथकड़ियां लाए थे। उस टाइम उस होटल की लॉबी में जो टोटल 19 लोग मौजूद थे उन सभी को हथकड़ियां पहनाई जाती हैं और उनसे बहुत अच्छी तरह बात की जाती है कि वो लोग उनको नहीं मारेंगे, बस वो सभी उनका सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसको गोली मार दी जाएगी और वो नहीं चाहते किसी को जान से मारना। उसके बाद जब उनको भी लगता है कि खतरा है तो उनके कहने पर वो सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो रॉबर्ट्स उस सिक्योरिटी गार्ड से एक लिस्ट मंगवाते हैं कि टोटल कितने लोग इस होटल में ठहरे हुए हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम था कि यहाँ जितने भी गेस्ट हैं वो बहुत ही अमीर हैं और क्योंकि 1 जुलाई और 2 जुलाई को न्यू ईयर की वजह से जितने भी बैंक हैं शहर में वो सारे बंद होंगे। तो जितने भी गेस्ट उस होटल में ठहरने के लिए आए होंगे वो अपने ज्वेलरी और कैश होटल के लॉकर रूम में ही जमा करवाएंगे। और ये बात उनको पहले पता थी कि किस दिन उनको उस होटल में रॉबरी करनी है और वो तारीख थी 2 जुलाई, क्योंकि उस दिन सारे बैंक बंद होंगे और ऑलरेडी उस होटल के लॉकर रूम में पैसे रखे होंगे।
अब उसके बाद उन्होंने जो लिस्ट मंगवाई थी, उन्होंने अपने साथ जो एक लिस्ट लेकर आए थे, अब उन दोनों लिस्ट को चेक करते हैं और उससे कुछ लोगों का पता चलता है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा उस होटल के लॉकर रूम में जमा किया था। तो उस होटल में टोटल 400 लॉकर्स थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इन 400 में से 100 लॉकर्स में ही रॉबरी करेंगे, क्योंकि इन 100 लॉकर्स में बाकी लॉकर्स के कंपैरिजन में ज्यादा कैश रखा होगा। इसलिए सबसे पहले उन्हीं लॉकर को तोड़कर उनमें से चोरी करनी है। अब उनको उस होटल का टाइम टेबल पता था कि सुबह 7 बजे के करीब उस होटल में न्यू स्टाफ को आना है, और जिस वक्त 3:50 पे वो होटल में दाखिल हुए थे, उस वक्त उस होटल में जो कर्मचारी थे वो नाइट शिफ्ट के थे। तो 7 बजे से पहले उनको 100 लॉकर्स को तोड़ना था। तो लगभग उनके पास 3 घंटे थे ये रॉबरी करने के लिए। इन 3 घंटों में ही उन लॉकर्स को उन्हें तोड़ना था, उसके अंदर से कैश को निकाल कर उसको बटोर कर एक सही टाइम पर उस होटल से बाहर निकलना था। तो उस टीम में से जो लॉकर्स के एक्सपर्ट थे, अब उनको होटल के उस जगह पर भेजा जाता है जहां पर वो लॉकर्स मौजूद थे, और उनसे कहा जाता है कि उन लॉकर्स को तोड़ने की कोशिश करो। अब उस होटल में जितने भी लोग रूम में मौजूद होंगे, वो कभी न कभी एक टाइम पर रिसेप्शन पर कॉल भी करते हैं। कभी इनको पानी चाहिए, बड़ी काम नहीं कर रहा, लाइट बंद हो गई है, या कुछ खाना मंगवाने के लिए। तो उन्हें पता था कि रिसेप्शन पर कभी भी कॉल आ सकता है, इसलिए उन 8 लोगों में से एक को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर उस रिसेप्शन पर कॉल आता है तो उनमें से एक चोर उस फोन कॉल को उठाएगा और उसी तरह से बात करेगा जैसे होटल के स्टाफ बात करते हैं, और उन लोगों को लगना चाहिए कि वो किसी होटल के स्टाफ से ही बात कर रहे हैं। अब होटल की लॉबी में कई लोग बंधक बने हुए थे और कुछ चोर लॉकर को तोड़ने का काम कर रहे थे, और बाकी टीम के लोग उस रिसेप्शन की जगह पर थे। अब थोड़ी देर में रिसेप्शन पर एक कॉल आता है और एक चोर उस फोन कॉल को उठाता है। वो फोन कॉल एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किया था और उसने फोन पर कहा था कि उसको नीचे आना है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही और वो बहुत देर से फोन कॉल करने की कोशिश कर रहा है। अब उस पर वो चोर उसको बहुत अच्छी तरह बोलकर बताता है कि आप फिक्र ना करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लिफ्ट बंद हो गई है और थोड़ी देर में लिफ्ट चालू हो जाएगी। फिर वो फोन को रख देता है, लेकिन उसके बाद उनको ये भी लगता है कि कहीं वो बुजुर्ग सीढ़ियों से नीचे ना आ जाए और कहीं वो पैनिक ना कर जाए और कहीं होटल के बाहर फोन कॉल ना कर दे। तो इस सिचुएशन में भी उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था। उन रॉबर्ट्स की टीम में से एक चोर को उस रूम में भेजा जाता है जहां से वो फोन कॉल किया गया था। उस रूम में जाने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा जाता है कि चलिए हम आपको नीचे ले चलते हैं, अभी लिफ्ट ठीक होने में टाइम लगेगा। उसके बाद जब वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को नीचे लाते हैं तो वो देखता है कि उस होटल की लॉबी में तो कई लोगों के हाथ में हथकड़ियां हैं और सारे बंधक बने हुए हैं। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी बंधक बना लिया जाता है और वहीं बैठा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उस बुजुर्ग व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और वो रॉबर्ट से कहता है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। अब कुछ देर में वो लोग वेट करते हैं, लेकिन उसकी हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं होता। अब उनको पता था कि ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना है। अब वो उस होटल की गेस्ट लिस्ट को चेक करते हैं और उस गेस्ट लिस्ट में उन्हें पता चलता है कि इस होटल में एक डॉक्टर है। तो बॉबी अपनी टीम में से एक मेंबर को उस डॉक्टर के रूम में भेजता है और उसको नीचे लाने के लिए बोलता है। उसके बाद उस होटल में ठहरा हुआ वो डॉक्टर जब नीचे आता है तो वो देखता है कि यहाँ तो मंजर ही अलग है, बहुत सारे लोग गन पॉइंट पर बैठे हुए थे। उसके बाद वो डॉक्टर बुजुर्ग का इलाज करना स्टार्ट करता है और उसको कुछ मेडिसिन देता है, और जब उसकी हालत थोड़ी सुधरती है तो उस डॉक्टर को वापस रूम में भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था कि सभी रॉबर्ट्स ने 20 लोगों को बंधक बना लिया, तो उसको भी बंधक बनाकर वहीं बैठने के लिए बोल दिया जाता है। अब टोटल 21 लोग उस होटल में बंधक बन चुके थे। कुछ टाइम के बाद 100 लॉकर्स को तोड़ने का जो काम था वो पूरा हो गया और उसके अंदर से उन रॉबर्ट्स ने $28 मिलियन का कीमती सामान चोरी करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद वो सारा कीमती सामान जब बटोर लिया गया, उसके बाद उस होटल की लॉबी में 4 लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ ही देर में वो होटल से सभी रॉबर्ट्स निकल जाते हैं $28 मिलियन का कीमती सामान लेकर। अब कुछ ही टाइम के बाद जब 7 बजे बजते हैं और उस होटल में जब न्यू स्टाफ आता है, उनको भी पता चलता है कि इस होटल में बहुत बड़ी रॉबरी हो चुकी है, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और उसके बाद होटल की जो लॉबी में वो रॉबर्ट्स काफी वक्त तक ठहरे हुए थे, वहां पर अगर कोई फिंगरप्रिंट हो तो उसको कलेक्ट किया जाता है, और उस होटल में जितने भी लोग बंधक बनाए गए थे उन सभी से पूछताछ की जाती है। और उस टाइम के जो पॉपुलर चोर रह चुके थे उन सबका स्केच बनाया जाता है और लोगों से पूछताछ की जाती है कि क्या ये वही चोर है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सभी चोर उस होटल में अपना थोड़ा हुलिया बदल कर आए थे, इसलिए उनके डाटाबेस में जो पहले कई चोर की फोटो थी तो उनसे कुछ उनको पता नहीं चला। उसके अगले दिन न्यूज़पेपर से सभी लोगों को इस रॉबरी का पता चला कि अमेरिका के इतिहास में अब तक की होटल में सबसे बड़ी रॉबरी हुई है, जिसमें लूट की रकम $28 मिलियन है। और न्यूज़पेपर में ये भी लिखा गया कि अब तक की ये सबसे कामयाब चोरी है, जिसमें रॉबर्ट्स ने बिना किसी को गोली मारे, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, एक खून का कतरा भी नहीं गिरा, और 2.5 घंटे की चोरी के दौरान वो लोग $28 मिलियन लेकर उस होटल से निकल गए।
तो खबर तो ये बहुत बड़ी थी और पुलिस डिपार्टमेंट पर भी प्रेशर पड़ा कि जल्द से जल्द वो रॉबर्ट्स तक पहुंचे। उस होटल के अंदर कई अमीर लोगों का जो कीमती सामान और कैश उस लॉकर में रखा हुआ था, उसको बरामद करके वापस उनको देना था। मामला $28 मिलियन का था। कई इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस में लगाया जाता है और बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। अब दिन बीत रहे थे और उस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग इस रॉबरी में शामिल नहीं थे, तो उनको रिहा कर दिया जाता है। तो अभी ये केस वहीं का वहीं था। लेकिन चोरी के 5 दिनों के बाद पुलिस को एक मुखबिर से बॉबी के ठिकाने का पता चलता है। चोरी के बाद उसके पास जो लूट का सामान था, उसने बाद में जब उसे बेचने की कोशिश की, तब पुलिस उस केस के मास्टरमाइंड बॉबी को अरेस्ट करती है और एक और चोर को अरेस्ट किया जाता है। इस केस में अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जाती है। स्टार्टिंग में तो वो मना करते हैं, लेकिन उनके पास से जो कीमती सामान और कैश बरामद हुआ था, वो वही था जो उस लग्जरी होटल के लॉकर रूम में रखा हुआ था। और एक टाइम के बाद उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वो इस रॉबरी में शामिल थे। उसके बाद जब उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि वो पहले भी कई चोरी को अंजाम दे चुके थे। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने चोरी की थी, वो कोई इतनी बड़ी चोरी नहीं थी जितनी बड़ी चोरी को अंजाम उन्होंने इस बार दिया था। लेकिन इस केस में बाकी चोरों का पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ हैं। लेकिन पुलिस को मालूम था कि इस चोरी में 7-8 लोग शामिल हैं। उसके बाद उन दोनों चोर को जब कोर्ट भेजा जाता है, तो कोर्ट में ये केस चलने के बाद उन दोनों चोरों को 4-4 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन वो दोनों जेल में 4 साल नहीं रहते, सिर्फ 19 महीने रहते हैं। 19 महीने जेल में रहने के बाद उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस ने बाकी लोगों को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके ठिकाने का पता नहीं चला। लेकिन इतने साल हो चुके हैं इस केस में, लेकिन $28 मिलियन की कीमत का सामान जो चोरी किया गया था, उसमें से सिर्फ 2 मिलियन का सामान पुलिस बरामद कर पाई और बाकी की रकम कहां पर है वो पुलिस को कभी पता ही नहीं चला। लेकिन उनमें से एक चोर जो आज भी जिंदा है, उसने एक ऑथर को इस केस की स्टोरी लिखवाई और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये पता चला चोर की टीम के आखिर बाकी लोगों का बाद में क्या हुआ। $28 मिलियन के कीमती सामान लूटने के बाद जब उस सामान के बंटवारे करने का टाइम हुआ, तो उनमें से 3 चोर आपस में लड़ गए और उनमें से एक ने 2 को गोली मार दी और एक चोर को बाद में गैंगस्टर ने गोली मार दी। उनमें से 2 लोग यूरोप चले गए और वहां चोरी किए गए कैश को खूब उड़ाया और एक चोर को बाद में कैंसर की बीमारी हो गई। यानी इन लोगों ने इतनी बड़ी चोरी तो कर ली थी, लेकिन चोरी करने के बाद कुछ लोग वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाए जो वो लाइफ जीना चाहते थे। ये रॉबरी का केस इतना ज्यादा पॉपुलर था कि इस रॉबरी पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है। इस रॉबरी की जो प्लानिंग थी, उसने सभी लोगों को शॉक कर दिया, क्योंकि इस रॉबरी को इतने शातिर तरीके से प्लान किया गया था, जिस वजह से रॉबरी इतनी कामयाब हुई। गेस्ट लिस्ट चेक करना, होटल में कितने लोग हैं, रूम की सर्विस की तरफ से कॉल किया जाएगा, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उस रूम में जाएंगे और इमरजेंसी में डॉक्टर को कैसे बुलाना है और लिफ्ट को कैसे रोकना है और 400 लॉकर्स में से 100 लॉकर्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब इतने प्लान के साथ किया गया था। तो इस तरह से जज करके उन लॉकर्स को तोड़ना, फिर 2.5 घंटे में लॉकर्स को तोड़कर उनमें से कैश इकट्ठा करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। और रॉबर्ट्स ने इस रॉबरी को बहुत ही समझदारी से अंजाम दिया और इसी वजह से लग्जरी होटल में हुई ये हैरत अंगेज रॉबरी दुनिया की सबसे कामयाब चोरी थी। रॉबरी करने से पहले ये लोग अच्छी तरह होमवर्क करके आए थे कि क्या क्या सिचुएशन इस चोरी के दौरान होगी, और इस रॉबरी के एग्जाम्पल इतिहास में बहुत ही कम होते हैं। चोरों ने इतनी शातिर तरीके से इस रॉबरी को अंजाम दिया कि स्टार्टिंग में पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे उन रॉबर्ट्स तक पहुंचा जा सके। लेकिन एक चोर की लापरवाही की वजह से उसने जो हार उस होटल से चुराया था, जो कि बहुत ही कीमती था, और जब उसने उसे बेचने की कोशिश की तो कुछ ही दिनों में पुलिस ने वो हार बरामद कर लिया और पुलिस उस चोर तक पहुंच गई। और वो पियरे होटल, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब चोरी हुई थी, चोरी के बाद इस होटल की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई। और आज के टाइम उस पियरे होटल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई है कि अगर उस टाइम इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती तो शायद दुनिया की सबसे कामयाब चोरी नहीं हो पाती। उसके बाद उस होटल में कभी भी रॉबरी नहीं हुई और बाद में वो पियरे होटल इंडिया के ताज होटल ग्रुप ने खरीद लिया था और आज के टाइम वो न्यूयॉर्क का सबसे लग्जरी होटल ताज ग्रुप का है। बाद में जब दुनिया के कई लोगों को इस हैरत अंगेज रॉबरी का पता चला कि कितने शातिर तरीके से इस रॉबरी को अंजाम दिया गया था, तो लोगों का मानना था कि इस रॉबरी को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए, और बाद में हुआ भी ऐसा ही। ये चोरी इतनी कामयाब थी कि इस चोरी को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब होटल की चोरी, वो चोरी जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और बड़ी बड़ी टीम के एक्सपर्ट के लोगों का मानना है कि ये चोरी न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल रॉबरी थी, जिसमें रॉबर्ट्स ने एक लग्जरी होटल में $28 मिलियन चुराए। उनमें से 2 रॉबर्ट्स अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन बाकी रॉबर्ट्स तक पुलिस कभी पहुंच नहीं पाई। और FBI को भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया था, लेकिन वो भी पता नहीं कर पाई कि आखिर वो बाकी के रॉबर्ट्स थे कहां पर।
तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।